हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं जाड़े रवा का शीरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले एक कढ़ाई या फिर पैन को गरम करना है। और जैसे ही कढ़ाई या फिर पैन गरम हो जाए, हमें उसमें लगभग आधा कप घी डालना है और घी को अच्छे से मेल्ट कर दीजिए। घी गर्म होने के बाद हमें उसमें रवा डालना है और रवा हमें लगभग 1.5 कप लेना है। यहाँ पे आप घी और रवा अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जैसे ही दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, आप रवे को एक 5 मिनट के लिए भून लीजिए। लगभग 5 मिनट तक रवे को भूनने के बाद उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और स्मेल भी बहुत ही अच्छी आने लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको उसका कलर दिखाती हूँ कि किस तरह से चेंज हो गया है। वो हल्का सा ब्राउन कलर का हो गया है। तो इसके बाद हमें उसमें डालना है फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट। यहाँ पे मैंने लगभग आधा कप फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट लिया हुआ है। कोकोनट को इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसमें ऐड करना है गर्म पानी। यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 कप गर्म पानी लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सिर्फ गर्म पानी ही लेना है, वो भी उबलता हुआ, क्योंकि जब आप इसमें नॉर्मल पानी डालते हैं तो वो उबलने में टाइम लेता है और तब तक रवा पूरी तरह से चिपचिपा हो जाता है। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तब आपको इसमें ऐड करना है गुड़ यानी कि जैगरी। यहाँ पे मैंने गुड़ को आधा कप लिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा गुड़ अच्छी तरह से घुल के उसमें मेल्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पे हमें डालना है नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगभग आधा चम्मच नमक डाला हुआ है और उसके बाद आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें गैस को हाई फ्लेम पे रख के तब तक चलाना है जब तक कि उसका पानी पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, देखिए कि यहाँ पे पानी पूरी तरह से सूख चुका है और हमें इसकी इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पे आप गैस को ऑफ कर दीजिए और उसके बाद हमारा तैयार किया हुआ सारण कुछ इस तरह से दिखाई देगा। साइड बाय आप एक प्लेट को घी से ग्रीस कर लीजिए। यहाँ पे आप घी या तेल या फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। घी को प्लेट में अच्छी तरह से फैलाने के बाद जो हमने सारण तैयार किया हुआ है उसको प्लेट में डाल दीजिए। सारण को प्लेट में डालने के बाद हमें उसे अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। और फ्रेंड्स, याद रखिए कि हमें सारण ठंडा होने से पहले ही गर्मा गर्म उसे प्लेट में डाल के स्प्रेड करना है। इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद आप लगभग 10 से 15 मिनट के लिए उसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे 15 मिनट हो चुके हैं और ये पूरी तरह से ठंडा भी हो चुका है। और अब आप इसको आपको जैसे चाहिए उस शेप और साइज़ में कट कर लीजिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये अब खाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।